हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखा। अब हम इस वीडियो में जो है सीपीयू और आईओ बस के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीपीयू स्केजुलिंग का देखा था। स्केजुलिंग का मतलब ये था कि टाइम we are assigning the time to different process for utilization of CPU। हम जो है CPU को जो है फारिग नहीं रखना चाहते। इट्स मीन कि वी डू नॉट वांट टू रिमेन द CPU आइडल। एक प्रोसेस जो है उसने CPU को होल्ड किया और वो वेट कर रहा है कि आईओ ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो CPU जो है वो हम किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दें। इस तरह हम जो है CPU की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम CPU स्केजुलिंग को फर्दर स्टडी करें, दो टर्म्स जो हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो दो टर्म्स जो हैं दैट इज़ CPU बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि CPU बर्स्ट और आईओ बर्स्ट से क्या मतलब है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट of a cycle of CPU execution and IO wait। जैसे कि हमने CPU स्केजुलिंग में देखा था कि प्रोसेस जो है वो किसी दो स्टेट में हो सकता है, और वो दो स्टेट जो CPU की हैं दैट इज CPU एग्जीक्यूशन एंड IO वेट स्टेट। दीज आर द टू स्टेट्स, ये वो दो स्टेट्स हैं, और प्रोसेस अल्टरनेट बिटवीन दीज टू स्टेट। क्या मतलब इसका कि जो CPU जो है वो इन दो स्टेट में CPU एंड आईओ वेट स्टेट में जो है वो अल्टरनेट होगा। यानी कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा अंडर द CPU एग्जीक्यूशन स्टेट, जब स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है कि जब प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल CPU एग्जीक्यूशन स्टेट में आएगा। इसका मतलब है कि वो CPU को यूज़ कर रहा है, और व्हेन इट इज़ इन दैट स्टेट हम ये कहेंगे CPU एग्जीक्यूशन स्टेट है। और आफ्टर जो है दैट प्रोसेस हैज़ टू वेट, वो वेट कर रहा है कोई आईओ ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर वो आईओ ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन, ताकि वो आईओ ऑपरेशन जो है वो वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो, इस टाइम में जो है उसको वेट करना पड़ रहा है आईओ कंप्लीशन के लिए। तो हम कहेंगे दैट इज़ आईओ वेट स्टेट, ये आईओ वेट स्टेट होगा। तो दीज आर द टू स्टेट्स जिसमें प्रोसेस जो है कैन बी इन आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन बिगिन। जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो इन दो स्टेट के अंदर होगा। तो हमने CPU बर्स्ट टर्म यूज़ की है, तो हम देखते हैं कि CPU बर्स्ट मीन क्या मतलब। CPU बर्स्ट का मतलब द व्हेन प्रोसेस अंडर द CPU एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज़ अंडर द एग्जीक्यूशन, तो हम कहेंगे दैट इज़ CPU बर्स्ट। यानी कि CPU यूटिलाइज कर रहा है प्रोसेस और एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दैट इज़ CPU बर्स्ट। और जब प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा होगा आईओ ऑपरेशन के लिए और इट इज़ वेटिंग, देन वी कॉल इट आईओ बर्स्ट। उसको हम कहेंगे आईओ बर्स्ट, यानी कि जब वो आईओ वेट स्टेट में होगा। इन सिंपल टर्म CPU बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट जो है वो कुछ नहीं है, नथिंग, the time in which the process is under the CPU execution and IO wait respectively, that is mean by IO and CPU burst। यानी कि वो टाइम जिसमें वो दोनों में से किसी स्टेट में होगा उसको हम कहेंगे either that is the CPU burst or otherwise IO burst। जी, हम देखते हैं कि प्रोसेस जो है जब वो स्टार्ट होता है, प्रोसेस begin its execution, process execution begins with, किससे शुरू होता है जी? CPU burst, that is followed by an IO burst, which is followed by an other IO burst, and then an other IO burst,
एंड सो ऑन, और ये जो है इसी तरह कंटिन्यू होता है। तो ये स्टेजेस हैं जिसमें एक प्रोसेस जो है वो अपनी जो है जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो इन स्टेजेस में से गुजरता है। जब प्रोसेस ने स्टार्ट किया, जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ CPU बर्स्ट। इट्स मीन कि वो अंडर द CPU एग्जीक्यूशन है, वो CPU को यूटिलाइज कर रहा है। आफ्टर कुछ देर बाद जो है सम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम उसको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो सो इट हैज़ टू इन IO बर्स्ट, IO वेट स्टेट पे है, इट हैज़ टू वेट फॉर IO ऑपरेशन टू बी कंप्लीट। तो हम इसको कहेंगे IO बर्स्ट। सो IO बर्स्ट जब यहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी कि IO बर्स्ट जब IO ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वो इट विल अगेन इनटू द CPU बर्स्ट। वो दोबारा CPU जो है उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है और वो अंडर द CPU बर्स्ट। तो हंस जब CPU बस कंप्लीट हो जाएगा अगेन, देन वो अगेन दोबारा उसको IO ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और दोबारा वो IO बर्स्ट के अंडर आ जाएगा। इट्स मीन कि IO बर्स्ट है। सो दैट इज़ द कंटिन्यू, और ये पैटर्न जो है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन रिमेंबर दैट मीनिंग ऑफ CPU एंड बर्स्ट, IO बर्स्ट का क्या मतलब है जी। CPU बर्स्ट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस यूजेस द प्रोसेसर बिफोर इट इज़ नो लॉन्गर रेडी, यानी कि वो टाइम जिसमें प्रोसेसर जो है प्रोसेसर यूज़ करता है। सेकंड टर्म जो है IO बर्स्ट, दिस इज़ द टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड इन वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ IO रिक्वेस्ट। So these a process is alternate between these two state, इन दो स्टेट के दरमियान में जो है प्रोसेस जो है वो स्विच करेगा। Eventually the final CPU burst ends with the system request to terminate the execution। यहाँ पे जो फाइनल आखिरी जो स्टेज होगी वो CPU बर्स्ट की ही होगी और उसके बाद जो है वो सिस्टम जो है वो टर्मिनेट होगा। तो जब ये पैटर्न कंटिन्यू है तो यानी कि सिस्टम जो प्रोसेस जो है वो कभी CPU बस में स्विच करता है, कभी IO बस में, और आखिर में फाइनल स्टेज जो होगी जब वो फाइनल स्टेज तमाम प्रोसेस की अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा तो दैट फाइनल जो होगा CPU बर्स्ट होगा। जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं प्रोसेस कैंसिलेशन, what mean by the process cancellation, how the process terminate take place। तो टर्मिनेशन का मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो किस तरह कंप्लीट होगा, अपनी एग्जीक्यूशन किस तरह कंप्लीट करेगा। एक हम जो है एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए हम IO बर्स्ट, CPU एंड IO बर्स्ट साइकिल को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। दैट इज़ अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ CPU एंड IO बर्स्ट। तो बेसिकली दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ CPU एंड IO। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सपोज लेट्स से कि एक प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तो देयर आर सम ऑपरेशन लाइक लोड स्टोर, ऐड स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल। ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस ने ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए। जब उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए इन CPU, तो प्रोसेसर जो है प्रोसेसर रिक्वायर्ड है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने लगे। तो इन ऑपरेशन को दिस टाइम जो ये वक्त है जिस टाइम में ये ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो CPU यूज़ कर रहा है। सो दैट टाइम इज़ नॉन एज ए CPU बर्स्ट टाइम। अच्छा, जब उसने ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, आफ्टर ऑपरेशन आर कंप्लीटेड, तो प्रोसेस को जो है प्रोसेस हैज़ टू वेट, उसको चंद IO ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट करने हैं। सो वो हेयर जो है प्रोसेस इज़ इन वेटिंग स्टेट।
दैट टाइम, इस टाइम पे जो है प्रोसेस जो है वो CPU यूज़ नहीं कर रहा, सो दैट टाइम इज़ नॉन एज ए IO बर्स्ट टाइम। और उसके बाद जो है जब IO ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो देयर आर सम अदर ऑपरेशन जो प्रोसेस ने परफॉर्म करने हैं, और ये ऑपरेशन क्या है, स्टोर, इंक्रीमेंट, इंडेक्स, राइट फाइल, और प्रोसेस को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और इन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको फिर CPU चाहिए। और दैट टाइम जब वो अगेन जब CPU जो है उसको यूटिलाइज करेगा प्रोसेस, तो दैट टाइम इज़ नॉन एज ए CPU बर्स्ट टाइम। अगेन फिर उसको IO ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने हैं और वो CPU को यूटिलाइज नहीं कर रहा, एंड दैट टाइम दैट इज़ नॉन एज ए IO बर्स्ट टाइम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ IO ऑपरेशन इट नीड अगेन CPU, उसको दोबारा CPU की ज़रूरत है, बिकॉज दे नीड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन, लोड स्टोर, ऐड स्टोर एंड रीड फ्रॉम द फाइल। अगेन दीज ऑपरेशन रिक्वायर्ड द CPU, और जो प्रोसेस है वो अगेन CPU को यूटिलाइज करेगा, और दैट टाइम नॉन इज़ आल्सो CPU बर्स्ट टाइम। अगेन फिर वो IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है जब तक IO ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होंगे, तो दैट इज़ नॉन एज ए IO बर्स्ट। तो एज हम जब जो है CPU स्केजुलिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो चीज़ें थी ये हमें अपने ज़हन में रखनी है, दैट आर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब CPU जो है CPU एंड IO बर्स्ट जो है वो हमें शुड बी अ रिमेंबर कि इनका क्या मतलब है। जैसे जैसे हम मज़ीद फर्दर CPU स्केजुलिंग के टॉपिक को स्टडी करेंगे, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट विच शुड बी अ रिमेंबर, जिनको याद रखना है।